नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे लाप्लास करेक्शन फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस। इससे पहले हम जो टॉपिक पढ़ चुके हैं न्यूटन्स फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस, उसके अंदर एक एरर आया था, थ्योरेटिकल एरर आया था, जिसके अंदर माना गया था कि जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं जब साउंड वेव ट्रेवल करती है। अब हमें पता है साउंड वेव जब ट्रेवल करती है तो उसके अंदर दो रीजन बनते हैं, कंप्रेशन रीजन बनता है और रेयरफेक्शन रीजन बनता है। इस तरह से वो जो है कंप्रेशन रीजन और रेयरफेक्शन रीजन बनाती चलती है और एक जगह से दूसरी जगह पर वो जाती है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर वो पहुंचती है। अब यहाँ पर देखिए, जो ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन रीजन है, न्यूटन्स ने कहा था कि ये आइसोथर्मल होते हैं। आइसोथर्मल यानी कि सेम टेम्परेचर के ऊपर ये होते हैं, लेकिन लाप्लास ने इसको करेक्ट किया क्योंकि इसके अंदर जो है हमारा डिफरेंस आ गया था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू, जो कि न्यूटन्स फॉर्मूला के थ्रू आई थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं ये एडियाबैटिक होते हैं, ना कि आइसोथर्मल। एडियाबैटिक कौन से होते हैं? जिसके अंदर कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होती, तो नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस। नो हीट एक्सचेंज का क्या मतलब है? यानी कि जो सराउंडिंग के साथ हीट नहीं, ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक्सचेंज करते, ना ही सराउंडिंग इनके साथ जो है इनको हीट देती है ना लेती है सराउंडिंग जो है इनसे हीट। तो वो चीज है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये एडियाबैटिक होते हैं, उनका कहने का मतलब है। लाप्लास करेक्शन ने क्या कहा, यानी कि लाप्लास ने क्या करेक्शन की इसके अंदर, कि ये जो रीजन बनते हैं जब साउंड वेव ट्रेवल होती है, तो ये रीजन जो है एडियाबैटिक हमारी जो पूरी प्रोसेस के थ्रू चलते हैं। कंप्रेशन रीजन के अंदर जो होता है हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है और रेयरफेक्शन रीजन के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो उन्होंने ये कहा सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता, कंप्रेशन रीजन का रेयरफेक्शन रीजन के साथ कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता। सराउंडिंग के साथ क्यों नहीं होता? पहली बात तो यही आती है, सराउंडिंग के साथ इसलिए नहीं होता कि ये जो प्रोसेस होती है काफी रैपिड होती है, काफी तेज होती है। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इतनी तेजी से बनते हैं क्योंकि जो साउंड वेव है काफी तेजी से चलती है, तो ये इतनी तेजी से रीजन चलते हैं, इतनी तेजी से चलने के कारण जो है सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो पाता। दूसरा, कंप्रेशन से जो रेयरफेक्शन का रीजन है इसके बीच में भी जो है हीट एक्सचेंज नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो गैस होता है वो, या एयर लगा लें तो पुअर हीट कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट आप उसको बोल सकते हैं। तो पुअर हीट कंडक्टर ये होती है गैस, जिसके कारण से कंप्रेशन रीजन से रेयरफेक्शन रीजन पर ट्रांसफर नहीं होती हीट और रेयरफेक्शन रीजन से कंप्रेशन रीजन पर ट्रांसफर नहीं होती हीट। तो ये दोनों कारण है कि सराउंडिंग से भी नहीं होती और कंप्रेशन और रेयरफेक्शन रीजन में भी नहीं होती हीट ट्रांसफर। बस क्या होता है, जब कंप्रेशन होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, रेयरफेक्शन होता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये प्रोपेगेशन ऑफ वेव होता है चेंज ऑफ टेम्परेचर के साथ ये होता है, यानी कि कहीं बढ़ गया टेम्परेचर, कहीं कम हो गया, कहीं फिर से बढ़ गया और फिर कम हो गया। इस तरह से जो हमारा चेंज ऑफ टेम्परेचर के साथ ही जो है प्रोपेगेशन होता है। और प्रेशर और वॉल्यूम जो है, प्रेशर इंक्रीज होता है, यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर और वॉल्यूम के साथ जो है चेंज के साथ जो है टेम्परेचर का चेंज भी चलता रहता है, तो तभी ये जो हमारी साउंड वेव है वो प्रोपेगेट होती है। और जो ये हमारी चेंजेस होते हैं वो एडियाबैटिक होते हैं, आइसोथर्मल नहीं होते। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि आइसोथर्मल नहीं है, एडियाबैटिक चेंजेस हैं, उन्होंने ये माना। तो इसलिए उन्होंने इसके अंदर एक कोफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी लिया, यानी कि जो वेलोसिटी है, तो उन्होंने इसका फॉर्मूला बनाया बी ए बाय रो। यानी कि बी ए क्या है, यहाँ पर जो बी ऑफ गैस है ये क्या है, हमारा कोफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, जो हमने बी ए लिखा है। बल्क मॉडुलस जो हमने लिया था, ओरिजिनल जो फॉर्मूला था, वही चीज हमने बी ए यहाँ पर लिख दी है। अब इस बी ए की कैलकुलेशन हमें करनी है। तो इसकी बी ए की कैलकुलेशन के लिए हम मान लेते हैं कि कोई भी गैस है, कोई भी गैस आप मान लीजिए, कुछ भी उसका सर्टेन मास है, तो वहां पर हम मान लेते हैं P जो है उसका इनिशियल प्रेशर है, V जो है उसकी इनिशियल वॉल्यूम है। तो ये चीज हम मान लेते हैं। अब उसके लिए जो रिलेशन बनती है, जो हमारी एडियाबैटिक कंडीशन के लिए रिलेशन बनती है, तो वो क्या बनती है, PV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही रिलेशन होती है एडियाबैटिक के लिए, PV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब जो गामा होता है हमारा, ये दो चीजों का रेशो होता है, ये भी हमें पता है, Cp और Cv, यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो गामा इन दोनों चीजों का रेशो होता है, जो हमारी ये स्पेसिफिक हीट्स होती हैं गैस की। अब अगर हम दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, P गामा V गामा -1 ये आएगा dV, और प्लस V गामा dP इक्वल टू 0, यही आएगा। जब P, अब इसका करेंगे गामा का V गामा का,
तो गामा आगे आ जाएगा वी गामा माइनस 1 dV, यही आ गया, और प्लस वी गामा, और पी का करेंगे जो है ये क्या आ जाएगा dP आ जाएगा। तो ये हमने डिफरेंशिएटिंग कर दिया दोनों साइड पर। और अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे, जो गामा है पी वी गामा माइनस 1 dV, ये जो है हमने लिख लिया, और ये क्या आ जाएगा हमारा माइनस वी गामा dP के बराबर। तो ये हमने इसको ओपन कर लिया और ये लिख लिया। अब यहाँ से हम जो है गामा पी को निकालते हैं, तो गामा पी क्या आ जाएगा हमारा माइनस वी, यहाँ पे इसको दोबारा से लिख लेते हैं माइनस वी गामा, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा नीचे इसके वी गामा माइनस 1, तो ये इसके नीचे आ जाएगा वी गामा माइनस 1, तो ये वी है गामा माइनस 1, और यहाँ पर ये क्या है dP, और ये dV इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया dP बाय dV, ये आ गया। यानी कि गामा P की वैल्यू जो है हमारी ये बन जाती है। और इसी को जो है आप फर्दर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये जो हमारा V है आप इसको जो है नीचे भी लिख सकते हैं, तो ये dV बाई V भी आप इसको लिख सकते हैं। वो कैसे, देखिए यहाँ से ये V गामा माइनस 1 है, जब ऊपर जाएगा तो V गामा रह जाएगा, यानी कि देखिए ऊपर V है हमारा, गामा है, और जब ये गामा माइनस 1 ऊपर जाएगा तो माइनस गामा प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये V रह जाएगा। तो इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज को हम लिख सकते हैं गामा P इक्वल टू माइनस dP बाई dV बाई V, ये लिख सकते हैं कि ये V ही रह गया और ये हमने नीचे ले लिया, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और ये जो है हमारा किसके बराबर है, अब यहाँ पर BA के बराबर, यानी कि जो गामा P है अब यहाँ हमारा BA के बराबर आ जाता है। ये BA की जगह आपको अब जो है गामा P की वैल्यू पुट कर देनी है। जब आप वैल्यूज को पुट कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो V है आपके पास अंडर रूट BA की जगह आपने गामा P पुट कर दिया, डिवाइड बाय डेंसिटी आ गई, ये आ गई। अब जो गामा है यहाँ पर वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेगा। और जो गामा है एयर के लिए अगर हम बात करें ये होता है हमारा 1.41, ये होता है। और जो P बाई रो है वो हमने निकाल लिया था, वो कितना आया था अंडर रूट P बाई रो, वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर निकाला था 280 मीटर पर सेकंड, ये आया था न्यूटन फॉर्मूला जब हमने लगाया था, ये आया था। अब यहाँ पर V जो है हमारा, यानी कि जो V है अगर आप इसको ऐसे लिखें अंडर रूट गामा और अंडर रूट P बाई रो, यानी कि इसकी वैल्यू तो आपके पास है ही जो ये है, और ये अंडर रूट जो गामा है तो इसका जो है 1.41 का अंडर रूट हम कर देंगे, अंडर रूट 1.41, जो कि जब आप इसको सोल्व करेंगे मान लीजिए यहाँ पर आप लिख लेते हैं अंडर रूट 1.41, और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है हमारी 280 मीटर पर सेकंड। इसके अंडर रूट को सोल्व करके जब आप इसको निकालते हैं तो लगभग जो वैल्यू आती है वो आती है 332.5 मीटर पर सेकंड, इतनी वैल्यू आती है। और वैसे जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है एयर के अंदर वो कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड होती है, यानी कि बहुत ही स्मॉल एरर जो है आपको यहाँ पर मिलता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है एग्री करती है जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ साउंड की एयर के अंदर NTP पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर। तो जो वैलिडिटी है लाप्लास करेक्शन की तो वो इस तरह से स्टेब्लिश की गई, उन्होंने एडियाबैटिक कोफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक जो उन्होंने दिया जिसको हमने BA लिखा, तो करेक्ट रिलेशन ये साबित हुई वेलोसिटी ऑफ साउंड की गैसेस मीडियम के लिए। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है ये फिर जो है करेक्शन की गई उसके अंदर, और ये जो है इसने सही वैल्यू दी लगभग माइन्यूट एरर के साथ। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।